भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। जनाब स्पीकर, अब तक तो मैंने मईशत के बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम बता रहा था जिससे सिलेक्टेड हुकूमत की ना तजर्बाकार टीम की पैदा करदा खराबियाँ दूर होंगी। अब मैं उन बुनियादी इस्लाहात का जिक्र करना चाहूँगा जिसके ज़रिए मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इन पर अमल करते हुए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो हमें शुरू में मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला पे भरोसा है माजी की तरह कि आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की का अमल दोबारा बहाल होगा। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेहकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेयर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के ज़रिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाअल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत दो बड़े मसाइल से उसको दो चार हैं, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इन दोनों डेफिसिट यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। IMF के प्रोग्राम के जरिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर, इसमें इस्तेहकाम होगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाअल्लाह वो उसमें भी बेहतरी आएगी और मज़ीद जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक खतीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनहसर है। LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है, उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वो नंबर 1 पे उन्होंने रखी है और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूँकि वो भी मुल्क की ज़रूरत है वो है, और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इम्पोर्ट्स या उसकी जो ज़रूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पे अमल दरामद तमाम बैंक इस वक्त कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहाँ तक माली खसारे का ताल्लुक है, ये अमर तसल्ली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को इंशाअल्लाह आसान तरीके से पूरा करेगा और महसूलात इस जो फाइनेंस बिल में जो ऐड किए गए हैं वो आपने जो उनका ओरिजिनल बजट अप्रूव किया था, उनको जो टारगेट दिया था, जो उनको हदफ दिया था, ये 170 उसमें ऐड होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो उसको अचीव करेंगे और पूरा करेंगे और जो वो इजाफी रकम ये होगी इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या जो माली खसारा है उसमें डायरेक्ट कमी आएगी। जनाब स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्ज़ों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 से ज़रा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर 2, वज़ीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत आसान शराइत पर कर्जों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम 30 अरब रुपए। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फराहमी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में भी नुमाया कमी की गई है
और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराहम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल खरीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट हुआ और इस पर खतीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत क्रंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसके बावजूद उस पर बड़ी खतीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपए से के करीब है, जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है करीबन 2350 है। तो वो ये तो आप नहीं कर सकते कि दो कीमतों पे लोगों को दें कि ये इंपोर्टेड है तो महंगा है ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर 6 जनाब स्पीकर, ज़राअत से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की तर्ज पर एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़री कर्जा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है ज़मीन की जिसके बेसिस पे काश्तकार को कर्जे मिलते हैं वो पर यूनिट 4000 रुपए थी और उसको हमने 10,000 रुपए उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में, जिसकी वजह से किसान अपनी उसी ज़मीनों पर बैंकों से ज़्यादा यानी रकम अपने कर्जा यानी ले सके ताकि अपने कारोबार को वो वसी कर सके। नंबर 8, 5 साल तक जो पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त भी कस्टम ड्यूटी की रियाती शरह पर दे दी गई है, ये पहले इसकी नहीं थी। नंबर 9, हुकूमत ने सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाने के लिए रियाती शरह पर कर्जे देने का भी फैसला किया है। रवा माली साल में 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया, यानी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का सोलर के ऊपर बजाय बिजली के ऊपर वो हो। दूसरा जो शोबा जिस पर इस हुकूमत की खास इस वक्त तवज्जो है वो आपकी IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया में चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है जनाब स्पीकर, जिसमें फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल का फ्यूशन है। इन्हीं अवामल को मद्देनजर रखते हुए IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान किया गया है, जिससे इस शोबा की मुश्किलात हल होंगी इंशाअल्लाह। इस शोबा से मुंसलिक अफराद अपने निजी या कंपनी के अकाउंट में अपनी फॉरेन करेंसी जो उनकी रसीट्स होंगी 35% तक अपने अकाउंट्स में रखेंगे। वो मिजाज होंगे जो उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी थी और उनका जेन्युइन एक मुतालबा था, इसको इसकी इजाज़त दे दी गई है। IT के शोबे के जो टैक्स के मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए जनाब स्पीकर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इनकम टैक्स के मखसूस दफातर कायम कर दिए गए। जनाब स्पीकर, इस बात की कभी उम्मीद है कि इस तमाम जो हमने एक्शंस लिए हैं या लिए जा रहे हैं इसके नतीजे में ये IT का शोबा मुल्क की तरक्की हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर हुकूमत ने रवा माली साल में इसकी जो तरसीलात का हदफ रखा है, रेमिटेंसेस का जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी वो पहले $2.5 अरब था, उसको इन जो कंसेशन दी जा रही है उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, तो जो इनका वो पूरा सेक्टर है वो $4 बिलियन पाकिस्तान को। जनाब स्पीकर, आखिर में उन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो इस हाउस पिछले असम्बली में भी थे, मैं उनको याद कराना चाहूँगा कि जो 13 और 2017 के दौरान 2014 हर दफा एक रिक्वेस्ट में नेशनल इकोनॉमिक और हम मिलकर एक नेशनल इकोनॉमिक को मुरतब करें, उसके ऊपर हम एक यकजा हो जाएं और उसके ऊपर भी अमल करें। जो भी हुकूमत आती है जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन समहाउ मैं उस पर अपना हदफ या अपनी एक जो विश थी उसको नहीं अचीव कर सका। मैं समझता हूँ कि इस बात से कतई नजर जनाब स्पीकर कि किस जमात की हुकूमत है, रियासत उस राह पर गामजन रहे तो कि आप मिलकर तयन करें लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसकी आने वाली जनरेशन है उसके लिए। एक ऑब्वियसली प्रोसेस जनाब स्पीकर होता है, एवोल्यूशन प्रोसेस
मैथमेटिकल उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इकोनॉमी कहाँ थी, आप मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री में इलेक्शन से पहले जो थी, एक पाकिस्तान को कोई अदारा नहीं दे रहा था। जैसे हमने देखा पाकिस्तान के साथ, ये तीसरी थी प्रेडिक्शन के 6 कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 2013 को याद कर रहा हूं जनाब स्पीकर, 10 साल पुरानी बात। वो ही मुल्क हमने सब ने मिलके इसी हाउस में और दूसरे सेनेट में हमने मिलके कोशिश की, उसकी डायरेक्शन चेंज की, और वो मुल्क 3 साल में दुनिया की 24वीं मईशत बन गया। सारे दुनिया के इदारे उसकी तारीफें करते थे, सारे दुनिया के इन्वेस्टर उसकी तो देख रहे थे, लेकिन शूमिय किस्मत कि आज हम फिर गिर के 47th इकोनॉमी बन गए हैं, जो कि बहुत ही मेरे लिए मैं समझता हूँ हार्ट ब्रेकिंग है। इस बात से कतई नजर कि किस जमात की हुकूमत है, मैंने जैसे अर्ज किया, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि एक फ्यूचर रोड मैप आप तय्युन करें। आज इस अमर को क्यों आप तय्युन करें, आज इस अमर को क्यों कि यकीनन पहले से भी ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने अर्ज किया, जिस हम 98-99 में जब हमने धमाके की, उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा सीरियस चैलेंज का मुकाबला किया। सारी दुनिया वर अप इन देयर आर्म्स टू मेक पाकिस्तान डिफॉल्ट एंड पाकिस्तान टू फेस ट्रबल। और उस वक्त यह था कि इसने क्यों एटमी धमाके किए हैं, इसने क्यों पाकिस्तान को एटमी हुकूमतें बनाया। हमने वो फेस किया, आप सब ने दुआएं की, मेहनत की, हम इसी दोनों हाउसेज में पाकिस्तान उसमें से निकल आया। हमने 2013 में भी ये देखा कि जहां हमारी एक कंबाइन एफर्ट होगी, जहां हम ईमानदारी के साथ इस मुल्क के लिए करेंगे, अल्लाह ताला की बरकत, मेरा ईमान है कि उसमें शामिल होती है और फिर हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक होकर एक हम रोड मैप तय्युन करें, एक हम मुआहदा करें कि पाकिस्तान की मईशत को हमने किस तरह लेके जाना है। और मैं दोबारा सबको दावत देता हूँ, आए हम सब मिलकर बैठे, मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के बारे में एक कौमी सोच अपनाएं। मुझे कभी उम्मीद है कि इन इक़दामात की तकमील में हमें रियासत के तमाम अदारों की मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। आखिर में जनाब स्पीकर, मैंने जो मुल्क की मईशत के बहाली के लिए हुकूमत के इक़दामात और तजावीज़ का मुख्तसर खाका आपके सामने पेश किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इक़दामात के बिना पर मईशत हमारी इंशाअल्लाह इकॉनमी बेहतर होगी और हम जल्द दोबारा अपने GDP ग्रोथ, हमें तरक्की के राह पर हमारा दोबारा हम गामजन होंगे। मैं सबसे अर्ज़ करूँगा कि वो ये जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 1999 और 20, 13, 14 कि हम सब ने देखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी कॉलीग्स पर हेयर, हमने देखा हुआ कि वो कैसा पीरियड थे, वो कैसे चैलेंज थे। आज उससे भी डीपर चैलेंज पिछले साल से शुरू है इस मुल्क में। 47वीं मईशत हम बन चुके हैं, हमें वापस इसको पाकिस्तान को उस तरक्की की राह पे लेके जाना है। और इंशाअल्लाह हमारी नीयत थी को हम इकट्ठे एक होकर इसके लिए कोशिश करें। मुझे कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। इंशाअल्लाह हम दोबारा उसी तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होंगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह खुशहाल होगा। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। This said bill shall not be referred to the Standing Committee as provided in Rule 122 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. हमारे प्रेस के दोस्त प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए थे और जनाब कमर जमान कायरा साहब